इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां देश के दिग्गज पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं उसकी वजह आपको बता दें। दरअसल वो रेसलर फेडरेशन के उत्पीड़न के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बार नहीं है जब देश के पहलवान जो है वो इस तरह से धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी जनवरी में वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अभी अगर मैं आपको जंतर मंतर की तस्वीर यहां पर दिखाऊं तो कई दिग्गज पहलवान आपको नजर आएंगे। बड़ा नाम उसमें बजरंग पुनिया का है, साक्षी मलिक हमें यहां पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट की तस्वीर भी हमें यहां पर नजर आई थी। क्या आरोप ये पहलवान लगा रहे हैं और क्या आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि अगले साल ओलंपिक होना है पेरिस में, उसकी तैयारियां भी की जानी है। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बजरंग पुनिया से और बजरंग पुनिया से समझेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। बजरंग, हमने देखा जनवरी में भी आपने प्रोटेस्ट किया, इस बार भी आपने कल से ये धरना शुरू कर दिया है। क्या वजह है, क्या आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप वही है, सेक्सुअल हरासमेंट के ही हैं। और फेडरेशन में जो ये चल रहा है वो जो गलत चल रहा है, क्योंकि अगर खिलाड़ी सुरक्षित ही नहीं है तो किस चीज़ की फेडरेशन है वो। और बात अगर यहाँ धरने की बैठ के बात करें तो हम अपने न्याय के लिए बैठे हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अभी क्या शिकायत आपने दी है? 21 अप्रैल को जो शिकायत दी गई थी कनॉट प्लेस थाने में, उसमें क्या है? बता रहे हैं कि 7 महिला पहलवानों ने लिखित शिकायत दी, जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी है। क्या उसमें शिकायत है? देखिए, वो शिकायत तो नहीं बता सकते, पर सेक्सुअल हरासमेंट की है सारी चीजें। और 7 महिला खिलाड़ियों ने बयान दिए हैं, क्योंकि एक ऐसे आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बाहुबली भी है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, कई बार का सांसद भी है। तो उनके सामने अगर 7 महिला खिलाड़ी आके ये बता रही है कि भाई हाँ हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो काफी पावरफुल है, किसी का दबाव है कि उसके ऊपर कार्रवाई। हमारे साथ तो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं पुलिस, हमारे लोगों को तो अंदर भी नहीं आने दे रही, बैरिकेड कर दिए चारों तरफ से, उधर भी कर दिए, हमारे चारों तरफ भी कर दिए, कि जैसे हम ही क्राइम कर रहे हैं। और जो क्राइम कर रहा है वो खुला घूम रहा है, जिसके खिलाफ हम शिकायत दे रहे हैं वो खुला घूम रहा है। अच्छा, एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, निगरानी समिति, उसका क्या रहा और उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहलवान क्या सोच रहे हैं? जांच कमेटी कुछ नहीं है, जांच कमेटी सिर्फ लोगों को गुमराह करने के, खिलाड़ियों को गुमराह करने के लिए बनाई गई। हमें पहले इस पॉलिटिक्स का पता नहीं था कि लोग इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स करते हैं। सिर्फ खिलाड़ियों को आश्वासन दिए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो चीजें मुझे नहीं लगता कि भाई खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि खिलाड़ियों के उनके मेंबर हैं जो कमेटी के, वही बोल रहे हैं कि भाई हम उससे कमेटी के जो बयान है लड़कियों के, उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मैं साइन करने में असमर्थ हूँ। तो जब कमेटी के मेंबर उसमें आपस में खुश नहीं है तो खिलाड़ियों के साथ क्या न्याय करेंगे? कमेटी की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई वो आपकी फ्रेटर्निटी के ही लोग हैं। योगेश्वर दत्त हैं उसमें, MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। पहले वो एक पार्टी का चेहरा भी है, तो क्या पता पार्टी का दबाव हो, क्योंकि वो पार्टी से है। चाहे वो योगेश्वर की बात है, बबीता की बात है, मैरी कॉम की बात है, वो पार्टी का भी चेहरा है। आखिरी सवाल, कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक चलता रहेगा। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और यहाँ पर तमाम जो एथलीट्स हैं, जो पहलवान हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सत्यव्रत हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर दूसरी बार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले जनवरी में आपने किया, क्यों आपको बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? जी देखिए, जो पिछली बार हमने जो सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खेल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी, तो जी हम तो इतना पॉलिटिक्स से हमारा इतना जो है ताल्लुक रहा नहीं है, तो हमने तो सरकार पे विश्वास करके हम तो उठ के चले गए। तो लेकिन पीछे से क्या हुआ, क्या कमेटी की बात हुई सरकार से, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात हुई कमेटी से, हमारे को कुछ नॉलेज नहीं है। हमने अपना कमेटी के सामने अपना पूरा जो सत्य है वो अपना फैक्ट के साथ बता दिया था। लेकिन पीछे से अब हमारे को ये पता चला है कि भैया उसने तो फेडरेशन ने अपना काम भी वापस से स्टार्ट कर दिया है और अपने कार्य क्षेत्र में अपने ही कॉलेज में नेशनल्स भी करवा लिया, और हमारे उसको क्लीन चिट दी जा रही है, और उल्टा हमारे को ये कहा जा रहा है कि हम झूठे थे, हमने झूठे आरोप लगाए। तो हमारे पास अब दुनिया के सामने सच लाने का कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, तो इसीलिए हमारे को दोबारा यहाँ आना पड़ा। ये बताइए कि अभी यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अब तक, कल से अब तक कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है? कि आप बता रहे हैं कि अभी बजरंग भी बता रहे थे कि पूरा बैरिकेड्स लगा दिया गया है,
इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कल एक बार बीच में दिल्ली पुलिस ने हमारे को डराने की कोशिश की थी कि हमारा जो चारों ओर से सबको बंद कर दिया था, हमारा पानी अंदर आना बंद कर दिया, हमारे जो घर वाले खाना हमारे लिए लेकर आ रहे थे वो भी बंद कर दिया था, वो भी बाहर ही रखवा लिया था। लेकिन फिर मैं आपका जो मीडिया का है उनका थैंक यू करना चाहूंगा, हमने तुरंत पीसी की और पुलिस वालों ने जो है अपना रवैया जो है वो नरम किया। अच्छा, ये बताइए कि आगे अब जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो तो आप ही लोगों पर आरोप मढ़ रहे हैं कि आप ही लोगों की गलती है और आप लोग काम नहीं करना चाहते, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। हालांकि अभी ताजा रिएक्शन उनका नहीं आया कल के प्रोटेस्ट के बाद। काम करना कोई उनके वो सरकारी कोई उनके नौकर थोड़ी जो हम काम नहीं करना चाह रहे, हमारा काम खेलने का है। अभी जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, अब ये बताइए जितने भी हमारे मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, विनेश है, बजरंग है, साक्षी है, उनमें किसने ट्रायल नहीं दी? आप वो ट्रायल्स की वीडियो निकलवाइए, उनसे पूछिए कि ट्रायल्स देके गए थे या बिना ट्रायल्स देके गए थे। तो जो एक कोई जिस पे आरोप लग जाता है, जो अपराधी आदमी होता है, वो अपने जो मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ भी शिगुफे छोड़ना, मुद्दे से भटकाने के लिए कोई भी गलत टॉपिक उठा लेना, उसका यही काम होता है। ये हमारा काम है। अब आगे रास्ता क्या है आपके लिए? रास्ता जी हमारा यही रास्ता है कि ब्रज जो आरोपी हैं उसके ऊपर उपयुक्त उसके ऊपर कार्रवाई हो, और जो कुश्ती का जो भविष्य है वो जब तक अच्छे हाथों में नहीं चला जाता, जहां महिलाएं सुरक्षित फील करें, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने। निगरानी के बाद वो तो कामकाज नहीं देख रहे थे, ये तय किया गया था? नहीं, कामकाज थोड़ी देर कमेटी ने देखा कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वापस से ही फेडरेशन ने काम अपना स्टार्ट कर दिया। तो आप कह रहे हैं अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह ही काम देख रहे हैं और वापस से वही उसी पुराने? हाँ जी, पुराने रास्ते पे फेडरेशन चल रही है, पुराने रास्ते पे। देखिए, सत्यव्रत हैं जो कि पहलवान भी हैं और साक्षी मलिक के पति भी हैं। साक्षी मलिक से भी बात करेंगे। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो क्या इस बारे में सोच रही हैं, उनसे भी हम एक बार समझते हैं। साक्षी, आप इमोशनल हो रही हैं, आपको ये दूसरी मर्तबा है जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, डिमांड तो एक ही है कि एफआईआर दर्ज हो, अक्यूज को जो है उचित सजा मिले, और जो चीज की हमारी लड़ाई थी हमें न्याय मिले। आपने शिकायत दर्ज कराई थी 21 तारीख को, आज 24 हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? आप एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, किस चीज का प्रेशर है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, किस चीज का दबाव, पुलिस पे किस चीज का दबाव है, नहीं पता क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, ये जनवरी में भी आपने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद निगरानी कमेटी बनाई गई, उसमें आप ही की फ्रेटर्निटी के लोग थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में योगेश्वर दत्त उसके सदस्य हैं, और अब करीब 3 महीने हो गए हैं। उसकी जांच रिपोर्ट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? और उस 3 महीने के सफर को, क्योंकि जब पहली बार आपने यहाँ यही जंतर मंतर पर धरना दिया और अब फिर से आपको बैठना पड़ा, क्या बदला तब से अब तक? देखो, 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि 3 हफ्ते में हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे, लेकिन 3 हफ्ते की बजाय 2.5 महीने हो गए, फिर भी रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, क्या था उस रिपोर्ट में हमें कुछ नहीं पता हमें जब फेडरेशन एज इट इज चल रही है, वो एज इट इज अपने इलाके में नेशनल्स करवा रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, तो सोर्सेज के थ्रू पता चल गया कि ये सब उसको क्लीन चिट मिल गई है, तो इसीलिए हमें मजबूरन ये दोबारा धरना करना पड़ रहा है। अच्छा, आपकी एक डिमांड ये भी है कि आप जो जांच रिपोर्ट है उसमें क्या आया वो सामने रखा जाए, और ये आपको सोर्स से पता चला है कि उसमें क्लीन चिट दे दी गई है? कम से कम हमें तो पता चले कि क्या रिपोर्ट थी, हम लड़कियों ने जाके वहाँ बयान दिए, कम से कम पता तो चले कि रिपोर्ट में क्या दिया है। यूँ थोड़ी है कि रिपोर्ट दे दी और बताया भी नहीं गया हमें। ये बताइए कि किस तरह से तकलीफ होती है, आप मेहनत कर रहे हैं, पेरिस में ओलंपिक होना है अगले साल, क्या उसकी तैयारियों पर कोई असर पड़ेगा इस सब? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मानसिक तौर पर भी परेशानी होती है जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। देखो, तैयारी पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? आप उधर देखो, इधर देखो, लेटेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं, ये दावेदार बैठी है, क्यों नहीं पड़ेगा? इतना इंपॉर्टेंट साल है, एशियन गेम्स आ रहे हैं, वर्ल्ड क्वालिफाइड आ रहा है, तो क्यों नहीं असर पड़ेगा? हम अपनी पहलवानी छोड़ के आज यहाँ बैठे हैं, आप एक खुद बात बताओ, क्या हम बैठना चाहते हैं? हमारा क्या स्वार्थ है यहाँ बैठने का? क्या चीज का फायदा हमें लगेगा? कि एक भी बता दो कि बजरंग को ये फायदा है, साक्षी को ये फायदा है, विनेश को ये फायदा है, यहाँ बैठ के उनको ये मिल जाएगा? कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए है, और पूरी जनता जानती है कि आप सच्चाई का साथ दो, बस हम यही चाहते हैं।
देखिए साक्षी मलिक हैं, कह रही हैं कि सच्चाई का साथ दीजिए। विनेश फोगाट भी यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। आप देखिए कुछ चर्चा करें और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर जो पहलवान है वो इकट्ठा है। और साथ ही देखिए एक तस्वीर और देखिए कि जहाँ प्रोटेस्ट साइट है उसके आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसको लेकर भी जो पहलवान है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि उनके प्रोटेस्ट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और अभी आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट है कल शाम से चल रहा है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पत्रकारों ने की थी, माफ कीजिएगा, इन पहलवानों ने की थी और उसके बाद से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जनवरी में हमने देखा था कि जो पहलवान थे वो यहाँ प्रोटेस्ट करने उतरे थे और अब एक बार फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विनेश से भी एक बार रिएक्शन हम जरूर लेना चाहेंगे। विनेश फोगाट से हम बात करना चाहेंगे। देखिए लेकिन अभी साक्षी मलिक और विनेश चर्चा कर रहे हैं, उनसे एक बार बात करेंगे क्योंकि आगे की रणनीति इन्हों को बनानी है कि आगे किस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट चलेगा। विनेश फोगाट से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए जो तमाम जो पहलवान हैं वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस मांग पर अड़े हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विनेश, विनेश पता है आप बहुत बिजी हैं, आप आगे रणनीति क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड कर रहे हैं? मन तो सेम ही है जी, हमारी FIR रजिस्टर करनी चाहिए पुलिस को। तुमने कंप्लेंट दी है 7 लड़कियों ने उसके खिलाफ। अभी तक FIR नहीं हुई? FIR भी नहीं हुई है जी। और 3 महीने पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। नहीं, उस रिपोर्ट के आधार पे ये FIR करने की गवर्नमेंट ने हमें बोला था, लेकिन कुछ भी सेक्सुअल हरासमेंट है जी। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन तो सेक्सुअल हरासमेंट ही है। आपको क्यों लगता है क्यों अभी तक FIR? देखिए पॉलिटिकल पावर का यूज कर रहे होंगे और तो क्या है, पॉलिटिकल पावर का पैसे का यूज कर रहे हैं। वो हमारे पास वो सब है नहीं, हम तो सिर्फ सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। कब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? पिछली बार 3 दिन में भरोसा दिया गया था और अब फिर से आपको उतरना पड़ा। खेल किस तरह से प्रभावित हो रहा है? देखिए हम अब की बार हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे, जिसको मिलना है वही दरिया आएगा। हम जब तक धरना देंगे जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं हो जाता, न्याय मतलब हमारी FIR दर्ज नहीं हो जाती है और उनको जेल में डाल के जांच शुरू नहीं हो जाती है, तब तक हम बिल्कुल बिल्कुल। और खेल तो देखो अभी ओलंपिक्स आने वाले हैं, क्वालिफाई हमारे, तो खेल तो पूछो ही मत हमारा क्या प्रभावित हो रहा है। शरण सिंह ने आप पर ही आरोप लगाया था कि क्या आरोप लगाए थे कि आप काम करने में काम नहीं करना चाहते और उन्होंने खुद कहा था कि वो फांसी पर चढ़ जाएंगे अगर कुछ। बट हमने कौन सा काम नहीं किया, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। 15 साल से मैं देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेहनत करके ना। ब्रजभूषण थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। रख रही हैं जो 3 बड़े पहलवान हैं, जिसमें 2 ओलंपिक पदक विजेता हैं और एक ओलंपिक की दावेदार हैं, वो यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और मैं आपको जरा सिक्योरिटी भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा किस तरह से बैरिकेड्स यहाँ पूरी तरह से लगाए गए हैं और यहाँ पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि कल से चल रहा था प्रोटेस्ट और उसके बाद भी पहलवानों की तरफ से कहा गया कि उनका खाना पानी रोकने की कोशिश की गई। और फिलहाल आप देखेंगे जंतर मंतर की ये तस्वीर, जो पहलवान है उनका जो धरना है वो लगातार जारी है। और हम इस तस्वीर को आप दिखाएंगे, इस धरने में लगातार बैठी हुई हैं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और बाकी पहलवान आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कनॉट प्लेस थाने में सेक्सुअल हैरेसमेंट की और उसी पर FIR करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर जो तमाम पहलवान हैं वो करते हुए आपको नजर आएंगे।